प्लेस ऑफ सप्लाई में दो सेक्शन आते हैं, एक सेक्शन 10 और सेक्शन 12 होता है। सेक्शन 10 हमें बताता है गुड्स के सप्लाई के बारे में और सेक्शन 12 हमें बताता है सर्विस के सप्लाई के बारे में। सर्विस मतलब सर्विस की सप्लाई होती है तो उसका प्लेस क्या माना जाएगा वो बताता है। तो सेक्शन 10 सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि गुड्स का जो सप्लाई होता है उसके प्लेस को हम क्या डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन इसमें आता है सेक्शन 10(1)(a). जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसको हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, जिसे हम B2B बिजनेस भी कहते हैं, जिसमें इन्वॉल्व होता है मूवमेंट का, जिसमें सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब कि इस सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह गुड्स मूव करेगा तो हम मानेंगे कि हाँ सेक्शन 10(1)(a) लग रहा है। तो इस केस में हम जो गुड्स हमारी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो इसके प्लेस को हम क्या मानेंगे, तो इसके प्लेस को हम लोकेशन, जो प्लेस ऑफ सप्लाई हम मानेंगे शैल बी द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपेंट, मतलब कि सप्लायर की जगह से रेसिपेंट की जगह पर पहुंच रहा है। इसका मतलब कि मूवमेंट, गुड्स का जो मूवमेंट है वो सप्लायर के यहाँ, सप्लायर ने डिलीवर कर दिया रेसिपेंट किया, तो अब जो गुड्स रेसिपेंट के जा कर के पहुँचा वो हमारा जो लोकेशन होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। जैसे कि हम कुछ भी दिल्ली में रह रहे हैं और हम दिल्ली से कुछ सामान महाराष्ट्र में भेज रहे हैं तो यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ गुड्स हो रहा है, इसका मतलब कि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो इस केस में हम जो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे वो दिल्ली नहीं महाराष्ट्र मानेंगे, ठीक है। अब आता है सेक्शन 10(1)(c). सेक्शन 10(1)(c) हमें बताता है कि जब गुड्स का मूवमेंट नहीं होगा, सप्लाई ऐसी होगी जिसमें गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा लेकिन फिर भी सप्लाई हो रही है। ये केस ऐसे होता है कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, जैसे कि कोई फ़ोन ही ख़रीदने जाते हैं हम लोग, तो जिस शॉप पे जाते हैं वहाँ से फ़ोन ख़रीद लेते हैं और ख़ुद ही लेके चले जाते हैं, मतलब कि सप्लायर को ज़रूरत नहीं होती कि किसी और जगह पे जाके भेजे, रेसिपेंट के एड्रेस पे भेजे। यहाँ पे रेसिपेंट खुद ही सप्लायर के पास आता है और गुड्स को परचेस करके ले जाता है। तो इस केस में हम क्या मानेंगे, सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, तो इस केस में जहाँ पर गुड्स डिलीवर्ड हो रहा है रेसिपेंट को उसी जगह पर हम मान लेंगे कि वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा कंडीशन आता है सेक्शन 10(1)(ca) के बारे में। सेक्शन 10(1)(ca) लगता है उस लोगों पे जहाँ पे सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो रही है, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो रही है। तो इस केस में जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो दो कैसे डिटरमाइन होगा। सबसे पहला केस तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर उस प्लेस ऑफ सप्लाई में एड्रेस दे रखा है अनरजिस्टर्ड पर्सन का, मतलब हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कुछ गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो उस एड्रेस में अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस दे रखा है, तो जो एड्रेस दे रखा है हम उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। इन केस अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे, जब नहीं मेंशन रहता है एड्रेस अनरजिस्टर्ड पर्सन का तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं सप्लायर के लोकेशन को, ठीक है। सप्लायर के लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। इसमें एक और कंडीशन आता है सेक्शन 10(1)(ca) में कि कभी कभी रहता है कि एक बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस अलग अलग होती है। तो इस केस में जो हमारी शिपिंग एड्रेस होगी उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, ना ही बिलिंग एड्रेस को मानेंगे। ये एक पॉइंट है जो याद रखना, यहाँ पे नोट नहीं कर रखा है। उसके बाद बात आती है हमारी सेक्शन 10(1)(b) की। सेक्शन 10(1)(b) एक होता है जो बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन पर डिपेंड होता है। इसमें क्या होता है कि तीन पार्टी होती है, जिसमें एक S1 है, सप्लायर 1 है और सप्लायर 2 है और एक रेसिपेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब कि एक सप्लाई तीन पर्सन है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि S1 है वो बिल रेस्ट करेगा S2 पे और S2 जो है वो S3 को डिलीवर कर देगा गुड्स। मतलब कि यहाँ पे 3 बार गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा, मूवमेंट ऑफ गुड्स एक ही बार हो रहा है। तो इस जगह पर हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई को। तो इस जगह पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई उसको नहीं मानेंगे कि जहाँ पर हमारा गुड्स का डिलीवर्ड हो रहा है, उसको हम नहीं प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इस केस में हम मानेंगे कि जो हमारा S1 है वो बिल रेस्ट कर रहा है S2 के पास, बिल रेस्ट कर रहा है, तो ये S2 की जो S2 की जो लोकेशन है उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले जो ट्रांजैक्शन है इस पे हमारा 10(1)(b) लगेगा और ये जो हमारा S2 से S3 जो डिलीवर हो रहा है गुड्स, तो यहाँ पे तो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस केस में हमारा 10(1)(a) लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्टी ऑन होम द बिल रेज्ड, मतलब कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ हम जो प्रिंसिपल प्लेस है हमारा, उस जगह से जो हम बिल रेज्ड कर रहे हैं, जिस
जिस पार्टी के लिए बिल रेज़ कर रहे हैं उस पार्टी के एड्रेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। फिर एक आता है सेक्शन 10(1)(d). सेक्शन 10(1)(d) वहाँ पे उस सप्लाई के ऊपर लगता है जहाँ पे कोई असेंबल या इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स हो रहा है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हम उसको मानेंगे जहाँ पे गुड्स असेंबल और इंस्टॉल किया गया है, उसी जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। अब 10(1)(e) हमें ये बताता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बोर्ड ए कन्वेंसेस लाइक अ वेसल्स, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल्स। मतलब कि जैसे कि एक ले लैंग्वेज में एक एग्जांपल हो गया कि हम लोग ट्रेन से कहीं आते जाते हैं तो ट्रेन में बहुत सारे कुछ बेचने के लिए आता है, तो वहाँ पे जो सामान जो हमें दिया जाता है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्या मानेंगे, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हम तब मानते हैं कि जहाँ से ट्रेन चालू होती है, मतलब स्टार्ट होती है जर्नी, उस जगह से जो हमारे वेंडर लोग आते हैं, सब सामान रखते हैं उसके अंदर, जैसे ट्रेन के अंदर खाना वाना हमें मिलता है, तो जिस जगह से जर्नी हमारी स्टार्ट होती है तो उसी जगह से फूड वगैरह सब उसमें लाए जाते हैं। तो इसका मतलब कि प्लेस ऑफ सप्लाई वो हो गया जिस जगह से हम सामान को ऑन बोर्ड कर रहे हैं ट्रेन में, तभी से हम वहीं जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। जैसे कि हम दिल्ली से पुणे जा रहे हैं, तो दिल्ली में जो हम सामान लोड कर रहे हैं ट्रेन में, फूड हो गया या कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो दिल्ली को मानेंगे, ना ही जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ मानेंगे। तो बीच में जो बेचता है ना, खाना बेचता है या फिर कुछ भी बेचने वाले आते हैं, तो इस केस में जो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होती है उस गुड्स की, दिल्ली को मानी जाएगी, ना ही कहीं और चीज़ों को मानी जाए, कहीं और जगह को मानी जाएगी।